Hello everyone, once again you are most welcome here, and today's our topic is introduction to biology. हाँ, हम बायोलॉजी के यहाँ पर बुनियादी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और ये जो नए पढ़ने वाले हैं, नए शुरुआत से पढ़ने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही बुनियादी चीज़ आपके लिए मैंने लेकर आया हूँ। आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यहाँ पे आप बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बायोलॉजी एक्चुअल में है क्या, क्या किया जाता है, कैसे पूरा होल, इसको थोड़ा पीछे आकर आपको देखना होगा अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से। मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको केमिस्ट्री का बताया कि किसी भी सब्जेक्ट्स की अगर आपको कमांड चाहिए तो उसकी शुरुआत आपको डेफिनेशन से करनी पड़ेगी। और यहाँ पर बायोलॉजी का डेफिनेशन दिया है, बायोलॉजी इज द नेचुरल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप किसी स्पीसीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं, दैट्स ऑल आर इंक्लूडिंग इन बायोलॉजी। अब आप स्पीसीज की कैसे स्टडी करेंगे, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो स्टडी इन अ सच अ वे दैट इंक्लूडिंग देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, आप उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, यानी उसके बॉडी के पार्ट्स कैसे हैं, बॉडी कैसे स्ट्रक्चर है उसका, केमिकल प्रोसेस, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन। आप देखें यहाँ पर कुछ स्पीसीज हैं, ये एनिमल, यहाँ पे बर्ड्स हैं कुछ, ये कुछ माइक्रोब्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ यहाँ पर बर्ड्स ऑलरेडी हैं जो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं। तो ये सारे स्पीसीज जो आपको इस स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आप इनके बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, उनका यहाँ पर वे ऑफ लाइफ देखो, और यहाँ पर साथ ही साथ उनके अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। उनके अंदर केमिकल रिएक्शन, रेस्पिरेशन मेथड चेंज, यहाँ पर उनका लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड चेंज, उनका अकोमोडेशन चेंज, डिफरेंस। तो यहाँ पे जो होता है इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, हैबिटेट्स, ये सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप इनकी स्टडी करते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर कैसे हैं, उनमें केमिकल प्रोसेस कैसे होते हैं, उनके अंदर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसे होते हैं, उनके अंदर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म कैसे चलता है, उनके अंदर डेवलपमेंट टाइम टू टाइम कैसे होता है, और हाउ दे आर इवॉल्व एंड दे परफॉर्म अ इवोल्यूशन। नाउ स्पीसीशन आर फॉर्म, स्पीसीशन प्रोसेस आर प्रोसीड इन दैट स्पीसीज। सो ये सारी चीज़ें आप बायोलॉजी की बेस पर याद जाना गया कि यहाँ पर जो है तो सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी स्क्रीन में दिख रहे हैं सबके अंदर सेल होते हैं। किसी में एक सेल होता है तो उन्हें यूनिसेलुलर, एक से ज़्यादा होते हैं तो उन्हें मल्टी सेलुलर। तो ये जो स्क्रीन में पैरामीशियम, अमोएबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, तो ये यूनिसेलुलर, और जो बाकी के सब दिख रहे हैं सबके सब मल्टी सेलुलर। तो ये स्पीसीज जो हैं यहाँ पर यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बायोलॉजी की बेस पर आज जाना गया। और यहाँ पर जीन होते हैं, इन सेल्स के अंदर क्या होते हैं, जीन्स केमिकल मटेरियल होता है जिसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जिसकी वजह से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर जो है तो इसको हेरिडिटल मटेरियल कहा जाता है, हेरिडिटी मटेरियल कहा जाता है, जिसे जो कि जीन है। और ये बायोलॉजी के बेस पर आज जाना गया। और इवोल्यूशन, यहाँ पर इवोल्यूशन की बेस पर ये पता, बायोलॉजी की बेस पर इवोल्यूशन का पता चला है कि इवोल्यूशन होता है, नए स्पेसिएशन प्रोसेस प्रोसीड होते हैं, नए स्पीसीज कैसे बनते हैं और पुराने स्पीसीज किस तरह से ख़त्म होते हैं। जैसा कि पिछले वक्त के अंदर में आप देखते हैं, आपने सुना भी होगा, आपको बताया जाता है और किसी थ्योरी में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि यहाँ पर जो है तो पहले वक्त के अंदर डायनासोर हुआ करते थे जो आज नहीं है, और कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो पहले नहीं थे आज प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ों का स्टडी आप इसके अंदर करते हैं। हाँ, अब आगे देखेंगे हम यही बात को, ये सारे एनिमल्स जो यहाँ पर हमारे अतराफ़ में हैं उनकी स्टडी करते हैं कैसे, और कैसे स्टडी करते हैं मैंने अभी बताया कि यहाँ पर उनका फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रोसेस, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, इवोल्यूशन और डेवलपमेंट। अगर आप ऐसे स्टडी करते हैं दैट मीन्स बायोलॉजी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये यहाँ पर होमियोस्टेसिस परफॉर्म करते हैं। होमियोस्टेसिस मीन्स दैट अपने आप को बाकी रखने के लिए जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं, जैसे रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, ये दैट्स ऑल। तो इसको होमियोस्टेसिस कहते हैं। यहाँ पे स्पीसीज अपने आप को प्रोसीड, अपने आप को बाकी रखने के लिए और अपनी नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं, उस होल एक्टिविटी को होमियोस्टेसिस कहते हैं।
तो ये सारे स्पीसीज इस तरह से प्रोसीजर करते हैं और हम ये भी स्टडी बायोलॉजी में करते हैं। आगे देखेंगे हम यहाँ पर, जैसे पहला हमारा पार्ट था यहाँ पर फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है, बॉडी के स्पीसीज के यहाँ पर जो तो बॉडी का स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है और उसके पार्ट्स का स्टडी किया जाता है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो या फिर माइक्रोब्स हो। तो यहाँ पर उसका डेफिनेशन भी दिया है, इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। नाउ नेक्स्ट, ये बॉडी जैसे हॉर्स एक एग्जांपल है, यहाँ पर हॉर्स के बॉडी के स्ट्रक्चर का आप स्टडी करेंगे, उसके पार्ट्स का स्टडी करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स हैं, इनका स्टडी करेंगे, इनके पार्ट्स का स्टडी करेंगे। ऐसे ही माइक्रोब्स, ऐसे ही प्लांट्स, इस तरह से आप इसका स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो आप बॉडी का स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं उसको एनाटॉमी कहते हैं। और एनाटॉमी जो है तो यहाँ पर दो तरह से, अगर आप माइक्रोब्स का कर रहे हैं तो इसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं, और अगर आप बड़े स्पीसीज का कर रहे हैं जो आपको सादी आँख से दिखते हैं उसको मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी की बेस पे बहुत सारी चीज़ों का पता चला है। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज एन ओल्ड साइंस having its beginning in prehistoric time. Anatomy is inherited tied to developmental biology, embryology, comparative anatomy, evolutionary biology and phylogeny. अब यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन दिया है, क्या 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 फील्ड इससे डेवलप हुई है। आगे आप देखेंगे कि ये माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, यहाँ पर जो है तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी आप यहाँ पर दिया। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का डेफिनेशन, ग्रोस एनाटॉमी इज द एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल बॉडी पार्ट यूजिंग अनएडेड आईसाइट, जिसको ग्रोस एनाटॉमी कहा जाता है। और ग्रोस एनाटॉमी आल्सो इंक्लूड इन ब्रांच ऑफ सुपरेशियल एनाटॉमी। और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक, जिसके अंदर आप इंस्ट्रूमेंट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके स्पीसीज यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के पार्ट का स्टडी करते हैं। नाउ नेक्स्ट, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री यहाँ पर आपको किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चलती हैं उसका स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर दिया है, सम टाइम कॉल्ड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस विद इन एंड रिलेटिंग टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ऐसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर में, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर हम जब रेस्पिरेशन प्रोसीड करते हैं तो उससे हमारे बॉडी के अंदर में एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये बात यहाँ पर बताइए एग्जाम्पल के तौर पर। फॉर इंस्टेंस, इन एवरी लिविंग सेल देयर इज अ क्रूशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड respiration. This process is the conversion of glucose into a useful form of energy, which is ATP adenosine triphosphate. The study of biochemistry uncovered the numerous chemical processes involved in converting glucose into carbon dioxide. तो यहाँ पर बताया है कि आप किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर किसी बॉडी के अंदर वो हो रही है, लिविंग बॉडी के अंदर आप उसका स्टडी करते हैं तो उसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन बहुत सारे स्पीसीज के अंदर होती है जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके ज़रिए से एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस होता है ना। यहाँ पर उसकी एग्जांपल समझने के लिए हमारे पास में यहाँ पर जो है तो ये सारी एक्टिविटी जो है हम घर बैठे तो नहीं समझ पाएंगे कि ये कैसे रिएक्शन होता है। तो इसके लिए लेबोरेटरी और लेबोरेटरी मेथड होते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं और उसको आसानी से लेबोरेटरी के अंदर समझा जा सकता है। आगे दिए है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बॉडी के अंदर ये दैट्स ऑल आर सिमिलर अलॉन्ग विद दी केमिकल बायोलॉजी मीन्स बायोकेमिस्ट्री। ये तो है बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म, जो कि यहाँ पर जो है तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो डिस्क्रिप्शन है वो विलियम ऑस्टब्रे ने डिस्क्राइब किया था 1961 के अंदर में। किस तरह से होता है ये, कैसे यहाँ पे केमिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल कैसे प्रोड्यूस होते हैं। जैसे प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बनते कैसे हैं, इसका प्रोसेस कैसे होता है। जैसे सेंट्रल डोग्मा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक नाम दिया गया है, सेंट्रल डोग्मा यानी प्रोटीन कैसा बनता है, इसके प्रोसेस, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये प्रोसेस कैसे प्रोसीड होते हैं, ये सारी चीज़ें समझी जाती हैं। तो आप यहाँ पर जो तो
जो आप यहाँ पर है तो केमिकल मॉलिक्यूल्स के स्टडी करते हैं कि मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर कैसे बनते हैं, किस तरीके से उसकी प्रोसीड होती हैं। जैसे कि नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि बॉडी किस तरह से वर्क करता है, फंक्शन करता है, या बॉडी के पार्ट किस तरह से फंक्शन करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था एनाटॉमी के अंदर क्या बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का स्ट्रक्चर कैसे हैं, तो आप वहाँ पे स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। नाउ इन फिजियोलॉजी वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ दैट बॉडी वर्किंग एंड हाउ दैट बॉडी पार्ट्स वर्किंग। सो ये किस तरह से बॉडी के पार्ट वर्क करते हैं, किस तरीके से बॉडी वर्क करता है इसके, या फिर किसी स्पेसिफिक स्पीसीज की जो ऑर्गेनिजम्स हैं या स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, तो उनके बॉडी के पार्ट कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ों का उसमें स्टडी किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे सिमिलर एनाटॉमी की तरह है, यहाँ पे आँख के अंदर कैसे केमिकल रिएक्शन होती है, वो कैसे फंक्शन करता है, आप इसमें स्टडी करेंगे। ऐसे डिफरेंट पूरे बॉडी के पार्ट्स की स्टडी करेंगे, ऐसे एनिमल्स, प्लांट्स और सारी चीज़ों के अंदर करेंगे। यहाँ पे दिए आगे नेक्स्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी। बॉडी के अंदर किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कभी इंसान जो होते हैं, ये जब पैदा होता है तो ये बहुत छोटा होता है, इसके अंदर आप देखेंगे कि इसकी जब ग्रोथ होती है तो ये क्या है, डेवलपमेंट है। तो धीरे धीरे किसी भी स्पीसीज़ के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन डेवलप होते हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स डेवलप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है, जिसे आप इसमें इसको पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब यहाँ पे ये प्लांट्स की एग्जांपल के ज़रिए बताया, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच एनिमल एंड प्लांट ग्रो एंड डेवलप। यहाँ पे एनिमल कैसे डेवलप होते हैं, प्लांट कैसे डेवलप होते हैं, आप इसका स्टडी करते हैं। एग्जांपल दिए प्लेनेरिया, अगर इसके बॉडी के सेगमेंट हो जाए तो इसकी होल बॉडी कैसे सेगमेंट से डेवलप होती है, सारी चीज़ों की स्टडी। तो ऐसे ही सब स्पीसीज़ के अंदर आप करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर में कोई जख्म लग जाता है, फिर वो किस तरह से अच्छा होता है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि वो डेवलप हो रहा है, वो पार्ट क्या होता है, डेवलप होता है। तो ये इस तरीके से ये डेवलपमेंटल प्रोसेस की भी स्टडी इसमें की जाती है। आगे दिया है हमारे पास इवोल्यूशन। इवोल्यूशन बोले तो यहाँ पे द चेंजेस ऑकरिंग इन द कंटिन्यूअस चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स कॉल्ड इवोल्यूशन। तो यहाँ पे बॉडी किसी स्पीसीज के अंदर कंटिन्यू चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एक स्पीसीज से जो कंटिन्यू चेंज होता है उसके इससे नए स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बात समझाने की कोशिश की गई है, बहुत सारी थेरीज रिप्रेजेंट की गई, जैसे लमार्क थेरी, लमार्किज्म रिप्रेजेंट किया गया, डार्विन थेरी ऑफ इवोल्यूशन, और इसके बहुत सारे एविडेंस भी रिप्रेजेंट किए गए, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस और एनाटॉमिकल एविडेंस, और यहाँ पर जो तो फॉसिल्स, फ्यूल्स, यहाँ पे एविडेंस, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है कि एवोल्यूशन थ्योरी यहाँ पे स्पीसीज कैसे डेवलप हुए हैं। एवोल्यूशन की यहाँ पर जो तो रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास सामने डायग्राम दिया है कि स्पीसीज कैसे इवॉल्व हुए हैं। पहले यहाँ पे डार्विन थ्योरी के अंदर बताया जाता है कि ह्यूमन आर इवॉल्व फ्रॉम लिम्यूर लाइक स्पीसीज। तो यहाँ पर लिम्यूर लाइक स्पीसीज से कैसे यहाँ पे ह्यूमन डेवलप हुए हैं, ये डार्विन थ्योरी के अंदर में बताने की कोशिश की गई है। और इसके पीछे बहुत सारे कंसेप्ट है, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन की बेस पे। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन ये कहता है कि जो स्पीसीज अपने अंदर ताकत रखते हैं वो बाकी रहते हैं, जो इन्वायरमेंट के अंदर ढलने की सलाहियत रखते हैं, दे हैव एन एबिलिटी टू अडॉप्ट द इन्वायरमेंट सो दे कैन सर्वाइव, एंड द फिटेस्ट टू सर्वाइव। जो फिट होते हैं वो सर्वाइव होते हैं, जो यहाँ पर अपने आप को ढालने की सलाहियत रखते हैं अपने किसी माहौल के एतबार से, तो वो यहाँ पर स्थित बाकी रहते हैं। तो यहाँ पर ये थ्योरी के अंदर इसी चीज़ को बताया है। और उनके अंदर सडन चेंजेस यहाँ पे, और यहाँ पे अब्रप्ट चेंज और स्लो चेंजेस की वजह से वो नए स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इवोल्यूशन के अंदर पढ़ी जाती हैं। तो दैट्स ऑल। सो दैट्स द डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। आप बायोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। आगे दिए हैं, मैं आपको फिर से दोबारा बता देता हूँ हमने आज क्या पढ़ा है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी इज नेचुरल साइंस दैट स्टडी लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप लाइफ का स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि फिजिकल स्ट्रक्चर का, केमिकल प्रोसेस का, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंटरेक्शन का, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, इवोल्यूशन और डेवलपमेंट। तो आप चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, माइक्रोब्स हो, उनके अंदर इस तरह से स्टडी करते हैं। तो अपने अंदर कुछ जानने की ख्वाहिश को पैदा करें, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास में कुछ छुपी हुई हकीकतें हमारे अतराफ़ में हैं, उसे जानने की कोशिश करें। सो
If you like it, so click the like button, subscribe the channel. Thanks for watching. और आखिर में आपके सामने मैं शेर भी कह देना चाहता हूँ कि सोचों के बदलने से निकलते हैं नए दिन, सोचों के बदलने से निकलते हैं नए दिन, सिर्फ सूरज के निकलने को सवेरा नहीं कहते. So thanks for watching. Have a nice day.